स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 मैथ्स सेकेंड चैप्टर नंबर वर्क। और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। और अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर अ गिवन नंबर, यानी कि जो भी नंबर दिया है उसके पहले क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, वो हमें करना है। बिफोर यानी कि क्या, पहले, और आफ्टर यानी कि क्या, बाद। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए और हमें यहाँ पे बोला गया है कि द नंबर जस्ट बिफोर यानी कि उसके पहले, और जस्ट आफ्टर यानी कि उसके बाद। तो पहला नंबर है हमारा 2999। तो हमें पता है 2999 के पहले क्या आता रहेगा, उसके पहले आएगा 2998। तो ये हो गया आपका बिफोर नंबर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2998। देन जस्ट आफ्टर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 2999 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3000। देन नेक्स्ट यहाँ पे 3800 के पहले क्या आएगा, यहाँ पे 800 आ रहा है। जैसे कि 80 1 to 100 जब हम पढ़ते थे तो 80 के बाद 80 के पहले क्या आता था, 80 के पहले 79 आता था। वैसे यहाँ पे 3800 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3799। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3799। इसके बाद क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3801। तो ये हो गया बिफोर नंबर, ये हो गया आफ्टर नंबर। देन नेक्स्ट आपका जो नंबर है वो है 7798। 7798 के पहले क्या आएगा, 7797। तो ये हो गया जस्ट बिफोर। आफ्टर क्या आएगा, तो यहाँ पे आफ्टर आएगा 7799। देन नेक्स्ट नंबर है आपका 1000। 1000 के पहले क्या आता है वो हमें पता है, वो क्या है, 999। एंड जस्ट आफ्टर क्या आएगा, 1001। देन नेक्स्ट है 3459। तो ये भी इजी है, 3458। एंड आफ्टर क्या आएगा, 3460। देन नेक्स्ट है 5009। तो 5009 के पहले आएगा आपका 5008। एंड जस्ट आफ्टर क्या आएगा, 5010। तो ये हो गया आपका नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये लिख सकते हो। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कंपेयरिंग नंबर, यानी कि नंबर एक दूसरे को कंपेयर करना। तो पहला है यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है स्मॉलर और बिगर। स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा, और बिगर का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हमें क्या करना है, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है वो स्मॉलर में लिखना है, और बड़ा कौन सा है वो बिगर में लिखना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर पहला नंबर हम देखे जाए तो क्या है, 2123। और दूसरा नंबर क्या है, 1968। फिर अगर हम इनके प्लेस वैल्यू लिखते तो ये यूनिट, टेंस, 100, 1000 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले हम 1000 की प्लेस देखते हैं। 1000 के प्लेस पे कौन सा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो कौन सा नंबर बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, तो हमें पता है 2 बड़ा होता है। अगर 1000 के प्लेस पे 2 बड़ा है तो यानी कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम बिगर में क्या लिखेंगे, 2123। और स्मॉलर क्या होगा, 1968। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्मॉलर एंड बिगर नंबर फाइंड कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, पहले आप 1000 की प्लेस देखोगे। अगर 1000 के प्लेस पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000 के प्लेस पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो अब कैसे पता करेंगे, फिर उसके बाद का नंबर देखने का, यानी कि 100 की प्लेस, यहाँ पे 100 के प्लेस पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है, हमें पता है 4 बड़ा होता है। तो नंबर कौन सा बड़ा होगा, ये। यानी कि अगर कोई भी डिजिट सेम हो जा रहे तो उसके बाद वाला डिजिट देखो, वो भी सेम हो जा रहा है तो उसके बाद वाला देखो। फिर जहाँ बड़े डिजिट रहेंगे वो बिगर नंबर होगा। तो यहाँ पे बिगर नंबर क्या है, 2432 और यहाँ पे 2342। तो ये हो गया आपका स्मॉलर और बिगर नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 1000 और 1000 की प्लेस सेम है।
यहाँ पे 100 और 100 की प्लेस भी सेम है, ये भी सेम है। तो अब क्या करेंगे, टेंस की प्लेस भी सेम हो गई, तो अब हम देखेंगे यूनिट्स की प्लेस, यानी कि यूनिट्स के प्लेस पे कौन सा बड़ा नंबर है। यहाँ पे क्या था 9542 एंड नेक्स्ट 9549। तो अगर आप यूनिट्स के प्लेस पे देखोगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, 2 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है, हमें पता है 9 बड़ा होता है। तो इससे क्या होगा, हमारा बिगर नंबर ये हो गया। तो बिगर नंबर क्या है हमारा 9549 एंड स्मॉलर नंबर क्या है 9542। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, स्मॉलर और बिगर नंबर फाइंड कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इजी है, ये 3 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है। हमें पता है 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से छोटा होता है, तो हमारा स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पे 999 एंड बिगर क्या है 9999। देन नेक्स्ट के जो दो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, इजी है, ट्राई करो। अब हम जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमने छोटे क्लास से भी पढ़ा हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है 1 10 9 8 और हमें बोला गया है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो हम क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ये समझो ये हो क्या है असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे, 1 यहाँ पे सबसे छोटा है, इसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है 8 है, 8 के बाद क्या है 9, 9 के बाद क्या है 10। तो ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता था, हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या, असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा, या तो हम क्या बोल सकते हैं बड़े से छोटा। तो हमें कुछ नहीं करना, जो असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया बस उसे उल्टा करके लिख दो। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या था 10 था, 10 के बाद 9 था, 9 के बाद 8 था, 8 के बाद 1 था। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता चल गया रहेगा। अब इसके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे हमें बोला गया है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भी नंबर्स दिए गए उन्हें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर कोई असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देता है और उसको उल्टा कर देता है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2345 एंड नेक्स्ट 2349 और नेक्स्ट 2347। तो इनमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, छोटा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं एंड देन देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, देन यहाँ पे चेक करो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे 1000 और 100 की प्लेस और टेंस की प्लेस हर जगह सेम है, यानी कि यहाँ पे भी 2 है 1000 की प्लेस में, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। देन 100 के प्लेस पे भी 3 है एंड नेक्स्ट टेंस के प्लेस पे भी यहाँ पे 4 है, यानी कि 3 जो डिजिट है वो सेम है। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम यूनिट्स की प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स के प्लेस पे 5 है, देन नेक्स्ट नंबर पे यूनिट के प्लेस पे 9 है एंड देन नेक्स्ट क्या है 7 है। तो हमें पता है यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट क्या है, सबसे छोटा डिजिट यहाँ पे 5 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला डिजिट क्या आएगा 2345। देन 5 से बड़ा डिजिट कौन सा यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है और 7 से बड़ा 9 दिख रहा है। तो नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे 2347 एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे 2349। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। और सेम इसको उल्टा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा। तो ये हो जाएगा 2349, 2347 एंड 2345। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देन अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन पे है यहाँ पे 6000, 5070 एंड 3007। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए पहले हम देखेंगे कि 1000 के प्लेस पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। 3 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3007। देन इसके बाद इसके बाद 3 से बड़ा डिजिट यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5070 एंड देन 5 से बड़ा डिजिट क्या है यहाँ पे 6000।
देन नेक्स्ट इसी को हमें क्या किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000, 5070 एंड नेक्स्ट 3007। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट अभी हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पहला है यहाँ पे 1009, 1900 एंड 1090। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1000 की प्लेस चेक करेंगे। तो यहाँ पे हर जगह 1000 की प्लेस पे हमें 1 दिख रहा है। देन नेक्स्ट हम किसकी प्लेस चेक करते हैं, नेक्स्ट हम 100 की प्लेस चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक डिजिट 0 दिखा, देन नेक्स्ट 9 है एंड देन नेक्स्ट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमें दो छोटे नंबर तो पता चल गए, एक है हमारा 1009 और एक क्या है 1090। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी 100 की प्लेस पे 0 है। देन नेक्स्ट हम किसकी प्लेस देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे टेंस की प्लेस। तो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 0 है एंड यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 9 है। तो 0 9 से छोटा होता है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 1009। देन नेक्स्ट क्या आएगा 1090 एंड नेक्स्ट सबसे उनसे बड़ा नंबर आ जाएगा 1900। और सेम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1900, 1090 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 1009। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है 2917, 3456 एंड 1357। तो इस अभी हम असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1000 की प्लेस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1000 की प्लेस पे 2 है, देन नेक्स्ट 3 है एंड नेक्स्ट यहाँ पे 1 है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे, तो 1 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1357। देन नेक्स्ट 1 से छोटा नंबर, 1 से बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा था यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2917 एंड नेक्स्ट उससे बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पे 3456। और सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो वो हो जाएगा 3456, 2917 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 1357। तो यहाँ पे आपका हो गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट उसका उल्टा यानी कि बड़े से छोटा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर, यानी कि इवन और ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर का यहाँ पे बोला गया द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। और ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। और ईजिली अगर हमें ऑड और इवन नंबर्स को पहचानना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई भी डिजिट के यूनिट्स के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 है तो क्या होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। और किसी भी डिजिट के प्लेस पे ऑड नंबर है, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9 है तो ये क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे 23 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यूनिट्स प्लेस को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, 3 क्या होता है हमारा, ऑड नंबर होता है। तो ये डिजिट भी क्या हो गया, ऑड हो गया। बट अगर यहाँ पे 24 है तो यूनिट के प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो ऐसे करके हम ऑड और इवन नंबर ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है सी द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस एंड से वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, यानी कि नीचे आपको कुछ नंबर्स डिजिट्स दिए गए, आपको क्या करना है, उनके यूनिट्स प्लेस पे देखना है एंड देन बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो पहला क्या है 35, जैसे कि यहाँ पे भी आपको लिखा गया था कि यूनिट्स प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है। बट यहाँ पे हमें यूनिट्स के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 35 क्या हो गया आपका, 35 हो गया ऑड नंबर। देन नेक्स्ट है 32 का अगर आप यूनिट्स का प्लेस देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और 2 क्या होता है हमारा, इवन नंबर होता है। तो ये क्या हो गया आपका, इवन नंबर हो गया। देन नेक्स्ट है 30 के यूनिट्स प्लेस पे क्या आ रहा है, 0, और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो 30 क्या हो गया आपका, इवन नंबर हो गया।
देन नेक्स्ट है 43, 43 के यूनिट्स प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये क्या हो गया, ऑड नंबर। और ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हो, बाकी के जो सम्स, बाकी के जो डिजिट्स दिए गए उन्हें आप पता कर सकते हो वो इवन है या ऑड है। तो इवन देखने के लिए आप क्या करोगे, यूनिट्स प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो क्या होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। और अगर उनके अगर उनके यूनिट्स प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर। अब यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर बोला गया है, द नंबर्स रिटन यूजिंग इंग्लिश न्यूमरल्स विच एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम इंग्लिश न्यूमरल्स में लिखते हैं और जिसे हर लोग समझ सकते हैं, वर्ल्ड में कोई भी समझ सकता है, वो क्या होता है, आपका इंटरनेशनल नंबर होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया रीडिंग नंबर्स एंड राइटिंग देम इन वर्ड्स, यानी कि नंबर्स को रीड करना है देन उसको वर्ड में लिखना। तो पहला यहाँ पे क्या है, 4536। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, इसे यहाँ पे हम रीड करेंगे 4536। देन नेक्स्ट है आपका नंबर है 27105। देन नेक्स्ट है 64089। तो यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दिए गए, नंबर्स दिए गए और आपको क्या बोला गया कि उन्हें वर्ड्स में कैसे लिखते। जैसे यहाँ पे क्या है 45,336, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 45,000 नहीं, 4536। देन नेक्स्ट है 27,105। तो ऐसे करके हमें बस रीड करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है रीड द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन वर्ड्स, यानी कि नंबर्स को रीड करो एंड देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहला है यहाँ पे 20,504। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 20,500 20,504। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97,487। तो इसे हम लिखेंगे 97,000 97,487। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 30,008। इसे हम कैसे रीड करेंगे, 30,008। इसे हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 100 और टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे भी हम कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे 30,008। देन नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 6,405। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 6,405। देन नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है 893। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 800 तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको क्या करना था, नंबर्स को रीड करना था एंड देन उनको वर्ड्स में लिखना था। तो पहला नंबर था आपका 20,504, सेकेंड नंबर था आपका 97,487, देन नेक्स्ट नंबर था आपका 30,008 एंड देन फोर्थ क्वेश्चन था आपका 4,879 एंड फिफ्थ क्वेश्चन था 6,405। देन सिक्स्थ क्वेश्चन था आपका 893 और इसी के साथ क्या होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा गया है वेयर हैव यू सीन इंटरनेशनल न्यूमरल्स बीन यूज, यानी कि आपने इंटरनेशनल न्यूमरल्स को यूज होते हुए कहाँ पे देखा है।
तो इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ देखा है, जैसे कि टेक्स्ट बुक में भी आपको इंटरनेशनल न्यूमरल्स दिखते होंगे। देन नेक्स्ट है फाइंड प्राइसेस ऑफ थिंग्स रिटन इन देवनागरी न्यूमरल्स एंड रीड देम, यानी कि ऐसी चीज़ों को ढूंढो जिन पे जो नंबर जो प्राइजेज है वो देवनागरी न्यूमरल्स में लिखे हो, और ट्राई करो कि आप उसे रीड कर पा रहे हो कि नहीं। और इसी की तरह क्या होता है, ये लेसन भी ख़त्म होता है, यानी कि नंबर वर्ड ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या, बड़े से छोटा। एंड देन नेक्स्ट हमने देखा था स्मॉलर एंड बिगर नंबर, फिर हमने उन्हें कंपेयर किया था। एंड देन हमने यहाँ पे देखा था इंटरनेशनल न्यूमरल्स रीड कैसे करते हैं और उन्हें वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।